Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the next chapter of Indian polity. Indian polity का next chapter पढ़ेंगे. कल मैंने क्लास बनाने की कोशिश की थी बट थ्रोट प्रॉब्लम था तो इन्फेक्शन हो गया था तो फिर पूरा मैं नहीं बना पाया. तो इसलिए आज आपको ये क्लास आ जाएगा. और आज का टॉपिक जो रहेगा ये रहेगा हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो पॉइंट मैं बोलूँगा उसी पॉइंट के ऊपर आपको फोकस रखना. आपको कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा. आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज फॉर WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन. यही सेम PDF आपको टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे आपको इसको डाउनलोड करना है. चैप्टर वाइज आप डाउनलोड करोगे या लेक्चर वाइज आप डाउनलोड करो वो ज़्यादा सही रहेगा. सबसे पहली बात हम देखेंगे कौन कहाँ से हमने जो भी प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको बारो किया है या किस किस एक्ट से हमने बारो किया है. अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करेंगे, यहाँ से हमने लिया है फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, यहाँ से जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. मतलब ये है कि जो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जिसको बोला जाता है, तो दैट मीन्स इसको फेडरल स्कीम बोला जाता है. ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया. गवर्नर का ऑफिस हमने रखा होता है ना, हर स्टेट में गवर्नर होता है और गवर्नर का ऑफिस को क्रिएट करना मतलब इसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. जुडिशरी जो हमने लिया है दैट वुड बी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको PSC जिसके नाम से बोला जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारी चीज़ें हमने जो ली हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. इमरजेंसी प्रोविजंस, जब हम देखते हैं इमरजेंसी लगती है उस टाइम के प्रोविजंस क्या क्या होने चाहिए वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है. ठीक है, ये 3-4 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. कौन कौन सा पूछा गया है, ऑफ फेडरल स्कीम भी, ऑफिस ऑफ गवर्नर भी, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी प्रोविजन, ये ऑलरेडी पूछे गए डिफरेंट एग्जाम्स में MCQ के फॉर्मेट में. रही बात ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम आप बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो लंदन. आपने इंग्लैंड से क्या लिया आपने, ठीक है, या ब्रिटिश पार्लियामेंट से आपने क्या लिया. आपको बोल रहे हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो लिया हमने वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया. रूल ऑफ लॉ, प्रोरोगेटिव रिट्स. यहाँ पर आपको ये नहीं समझना रूल ऑफ लॉ क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या है, प्रोरोगेटिव रिट्स नहीं. यहाँ पर सिर्फ आपको ये इस सेंस से पढ़ना है कि ये हमने कौन सा टर्म या कौन सा प्रोविजन कहाँ से लिया है. ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाई कैमरल और कैबिनेट सिस्टम. अब क्वेश्चन है किस तरीके से इसको याद रखना है. मैं आपको बाद में ट्रिक्स भी दिखाऊंगा क्योंकि कम से कम 50-60 ट्रिक्स आपको पॉलिटी जब खत्म हो जाएगा आपको फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको ट्रिक्स के ज़रिए से मैं आपको बताऊँगा. बट अभी आपको समझना ज़रूरी है क्वेश्चन कौन सा पूछा गया. पार्लियामेंट्री को देखो, जहाँ पर भी पार्लियामेंट्री लिखा जाएगा ना आप सीधे लिंक करोगे इसको ब्रिटिश के साथ. पार्लियामेंट, यहाँ पर भी पार्लियामेंट, ये आपको याद रखना है. कैबिनेट सिस्टम को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, आपने पढ़ा होगा. तो कैबिनेट सिस्टम भी आप ब्रिटिश के साथ लिंक करोगे. रूल ऑफ लॉ, रिट्स की बात करोगे, प्रोरोगेटिव रिट यहाँ से, और सिंगल सिटीजनशिप मैंने आपको पहले बताया था जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, इंडिया की सिटीजनशिप इज ए सिंगल सिटीजनशिप. ठीक है, ये हमने ये लिया है. उसके बाद जापान कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है, ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है, जापान से. साउथ अफ्रीका से 2 इंपॉर्टेंट याद रखना है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करते हैं और एक प्रोसीजर होता है हम किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं. हमें रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है, हमें फिर लोकसभा में बिल पास करनी है, राज्यसभा में होता है, फिर वोटिंग करनी होती है, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट होता है, एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है. तो ये प्रोसीजर जो होता है फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने ये कहाँ से लिया, हमने ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. उसके अलावा हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. जो हम राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, हमारे पास लोकसभा होता है और हमारे पास राज्यसभा होता है. और हमने क्या किया होता है, राज्यसभा के सपोज 250 मेंबर्स हम लेते हैं. अभी 250 मेंबर्स का हम इलेक्शंस करते हैं, तो हम इलेक्शन करते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को. ये हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. फिर हम फ्रेंच की बात करेंगे. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है रिपब्लिक, हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है रिपब्लिक से हमने क्या लिया, सॉरी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, रिपब्लिक हमने लिया है. ठीक है, एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं ये हमने लिया है
कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट याद रखना, प्रियम्बल मैंने ऑलरेडी आपको आई थिंक, हाँ इसके बाद हम प्रियम्बल को पढ़ेंगे, बट इतना आप याद रखो, LEF इसका मतलब लेफ्ट, टी रखोगे साथ बन गया लेफ्ट। ये तीन आपको याद रखने हैं। लेफ्ट टी मैंने इसलिए लिखा याद रखने के लिए, फिर आपको लेफ्ट याद रहेगा। LEF, एल हो गया लिबर्टी, ई हो गया इक्वालिटी, एफ हो गया फ्रेटर्निटी। ये हमने जो लिया है, ये तीनों की तीन ये हमने फ्रेंच से लिया। देखो एफ हो गया फ्रेटर्निटी, एफ हो गया फ्रेंच, आपको फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ये तीन टर्म्स लिए। रिपब्लिक आगे समझेंगे हम, क्योंकि ये टर्म्स हमें एक्चुअली समझनी है, एक एक टर्म हमें प्रियम्बल में समझना है, बट जितना मैं आपको बोल रहा हूँ आप उसी पे फोकस करो, बस उसी पे ध्यान रखो आप। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब USSR, USSR का मतलब ही रेशियन कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हो। हमने यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आइडियल ऑफ जस्टिस, यहाँ से हमने जस्टिस लिया है। हमारे पास तीन किस्म के जस्टिस होते हैं, एक होता है सोशल जस्टिस, दूसरा होता है इकोनॉमी के परस्पेक्टिव, ठीक है, तीसरा होता है पॉलिटिकल जस्टिस, जैसे वोटिंग राइट्स आपको होने चाहिए। सोशल जस्टिस हर एक सोसाइटी में एक जैसा होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक के लिए हर एक सेम होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लिया सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसको आप सितंबर याद रख सकते हो, सितंबर, जस्ट सितंबर आप याद रख सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा जस्ट के अंदर क्या आता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, नीचे लिखा होगा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिर लिखा होगा और भी कुछ, रिपब्लिक लिखा होगा नीचे। तो आपको बोला ये तीन किस्म के जस्टिस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन। वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी जिसको बोला जाता है। यहाँ से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जब इमरजेंसी लगती है, जैसे कि आर्टिकल 360, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, इमरजेंसी लगती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये ठीक है। तो इमरजेंसी जब लगती है, उस टाइम के फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो सस्पेंड किए जाते हैं, ठीक है। अब ये टर्म हमने कहाँ से ली है, ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के टाइम पे, ये हमने जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यहाँ पर आपको इस टर्म को ध्यान रखना है, मैंने ये नहीं बोला आपको कि फंडामेंटल राइट्स हमने जर्मनी से लिया, मैंने बोला सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने जर्मनी से लिया, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट जो है ये हमने लिया है कहाँ से, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस टर्म को लिया हुआ है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बोलोगे यस सर हमें ये समझ आ रहा है। अभी मैं आपको एक एक लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन मैं अब इसको मैं इसको बढ़ाने वाला हूँ। मैं दिन में 2-3 क्लासेस आपको दे दूँगा, दिन में 2-3-4 क्लासेस भी आपको आ सकते हैं, ठीक है, 2-2 सब्जेक्ट्स के, जैसे पॉलिटी के 2 और हिस्ट्री के 2 सपोज आ जाएंगे, तो आपका वो टाइम पे फिर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके कवरेज भी अच्छी हो जाएगी। अगर आगे आ जाओगे आप, ये हो गया, ठीक है, वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ। जब आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हो, देखो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें बोले था, USA कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट्स देखो रिलेट करना ज़रूरी है, और जर्मनी से आपने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बस ये आपको याद रखना है इसमें, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपको कहने वाला हूँ दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, कॉनकरेंट लिस्ट हमने लिया है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट लिस्ट होते हैं, हमारे पास स्टेट लिस्ट होता है, हमारे पास सेंट्रल लिस्ट होता है, हमारे पास होता है कॉनकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट ऐसा लिस्ट होता है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो उसके पास पावर होता है, वो लॉज बना सकता है। सेंट्रल लिस्ट ऐसा होता है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकता है, और कॉनकरेंट लिस्ट जहाँ पर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये कॉनकरेंट लिस्ट जो हमने लिया है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी आपको। अब यहाँ पर एक और टर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हम देखेंगे हाँ, कॉनकरेंट लिस्ट मैंने आपको बताया। जॉइंट सिटिंग जो होती हैं, जैसे कि हमारे पास लोकसभा है और ये हमारे पास राज्यसभा है, कोई भी बिल हमारे पास होती है उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट होता है 2 हाउसेस के बीच में, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है, ठीक है। तो दैट मीन्स प्रेसिडेंट आता है और वो बोलता है कि अब हम इसके ऊपर जॉइंट सिटिंग करेंगे। तो वो जॉइंट सिटिंग जो होती है, दोनों हाउसेस मिलते हैं, लोकसभा भी राज्यसभा भी, और ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्लियर हो गया, कॉनकरेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग आपको याद रखना है। उसके बाद 2 और इसके साथ हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, लेकिन ये 2 जो है पहले 2 ये आपको ऑस्ट्रेलिया में याद रखना है, आपका ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प करेगा। कैनेडा, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कैनेडा भी बोलते हैं आप। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमने क्या लिया, फेडरेशन लिया है लेकिन सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया है।
ठीक है। जैसे कि हमने अब कल बोला था आपको, हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन कैरेक्टर बट यूनिटरी। अब अगर आप देखोगे इसका टिल्ट जो है दैट इज टुवर्ड्स द यूनियन, आप बोल सकते हो। तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमने सेंटर स्टेट ये बनाया है, सेंटर को अपने पावर, स्टेट अपने पावर्स, लेकिन सेंटर को हमने मोर स्ट्रॉन्ग बनाया है एज कम्पेयर टू द स्टेट्स। तो ये हमने कनाडा से लिया है। और रेजिडुअरी पावर्स याद रखना सेंटर के पास है, सेंटर के पास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है आपको जो सेंट्रल स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर दोनों लॉज बनाते हैं, यहाँ पर सेंट्रल लॉ बनाते हैं, यहाँ पर स्टेट लॉ, लेकिन रेजिडुअरी पावर्स सेंटर के पास है ना कि स्टेट्स के पास है। जैसे कि अगर बिफोर इंडिपेंडेंस ये गवर्नर जनरल के पास होता था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस रेजिडुअरी पावर्स जो है ये सेंटर को दिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, गवर्नर को अपॉइंट करना स्टेट के अंदर, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब आप बोलोगे सर आपने गवर्नर ऑफिस तो अभी बोला, वो गवर्नर का ऑफिस हमने क्रिएट किया है, हमने गवर्नर का ऑफिस क्रिएट किया है बाय द टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन यहाँ पर हम गवर्नर का ऑफिस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर को। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? सेंटर अपॉइंट करता है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर रेजिडुअरी पावर्स, यहाँ पर एक ज्यूरिसडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसको बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे वहाँ पर हम ज्यूरिसडिक्शन को देखेंगे, हमें देखना है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, ऑरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें, रिट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो ज्यूरिसडिक्शन जो होती है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, वो भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगर हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बात करेंगे तो एयरलैंड से हमने क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जिसको आप DPSP के नाम से जानते हो। क्वेश्चन पूछा गया है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं? 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, और ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब हम करते हैं, कौन सा मेथड हमारे पास है कि हम प्रेसिडेंट इलेक्शंस को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। उस मेथड को हमने लिया है कहाँ से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद US कॉन्स्टिट्यूशन, सभी पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स USA से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, ये हमने USA से लिया है। जुडिशल रिव्यू USA कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमें देखने को मिलता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जुडिशल रिव्यू US कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, तो हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल होना, ये भी हमने US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने US कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। और प्रेसिडेंट को रिमूव करना, देखो यहाँ पर मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना, रिमूवल, ये हमने USA से लिया है। इसी तरीके से प्रेसिडेंट को रिमूव करना, और प्रेसिडेंट को रिमूव करने का मतलब होता है उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, ये हमने US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको गारंटी एक क्वेश्चन है, एग्जामिनर अगर इस चैप्टर पे जाएगा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे देगा? यहाँ आपको याद रखना फेडरल स्कीम, ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा आपको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये आपका दूसरा पॉइंट बनेगा। सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरा लेजिस्लेशन, कैबिनेट सिस्टम, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अमेंडमेंट की बात करेगा वहाँ पर, रिपब्लिक की बात करेगा। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद कॉनकरेंट लिस्ट, जॉइंट स्टिंग की बात करेगा, फेडरेशन स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, यहाँ पर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको इस PDF को एक बार देखना, आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं, और ये सारी मैं आपको याद करूँगा ट्रिक्स के ज़रिए से, क्योंकि आपको ट्रिक जब तक नहीं होगी तब तक आपको क्लिक नहीं हो जाएगा एग्जाम में, बट कॉन्सेप्ट पहले समझना जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट क्लास जो आपको वो नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएगा, दैट इज़ प्रीएम्बल, क्योंकि हम चैप्टर वाइज को ही करेंगे। कोई चैप्टर आधे घंटे में हो जाए, कोई 15 मिनट में हो जाए, कोई 20 मिनट में हो जाए, कोई 40 मिनट में हो जाए, हम इसको कवर करके रखेंगे चैप्टर वाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में। कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको डेली बेस पे आपको ये बेस्ट क्लासेस जो है देखने को मिलेगा, सो दैट आप फिर ईजी तरीके से कर सकते हो।